What is next, Ras? So today we are talking about करुणा रस. क्या समझ में आता है करुणा से? करुणा वर्ड अपने आप में क्या कह रहा है? ओके, हाँ बहुत सारे हैं. तो दया का भाव जो होता है, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट रस, इमोशंस, भाव, राइट. सो दया का जो भाव होता है, कंपैशन जो हमारा इमोशन है, वो एग्जैक्टली सिर्फ और सिर्फ एक ह्यूमन इमोशन है टुवर्ड्स ह्यूमन, या ये इमोशन सभी पे, मतलब बहुत सारी चीज़ों पे अप्लाई होता है, बहुत सारी चीज़ों पे. यानी कि कोई सा भी इमोशन जो है दैट इज जस्ट नॉट टेंजिबल और नॉन टेंजिबल, राइट. इट इज़ फॉर लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग. कोई सा भी भाव है ना, हर सारे रस जो है वो हर लिविंग और नॉन लिविंग थिंग पे अप्लाइड है. बट राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कंपैशन, दया. सो दया से हमें हमारे मन और हमारे ब्रेन पर किस तरह की इम्पैक्ट होती है, या किस तरह की इंटेंसिटी अप डाउन होती है जब हमें दया आती है, क्यों आती है, वो भाव कब आता है हमें, हमारे अंदर. वो भाव तब आता है जब हम ऐसी कोई सिचुएशन देखते हैं जहां पर ना निर्दयता, अनवांटेड चीजें घट रही होती हैं, या कहीं किसी के ऊपर ऐसा अभाव है किसी चीज का हो. चीज माने कि खाने से लेके, कपड़े से लेके, छत से लेके, जो जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है, या तो कोई इस तरह का अभाव हो, कमी हो, या फिर कोई उसके ऊपर अन्यथा अत्याचार कर रहा हो. करेक्ट. कि भाई क्यों, जैसा भगवान ने आपको राइट टू लिव दिया है, वैसे ही किसी और को भी राइट टू लिव दिया है. तो आप किसी के ऊपर अनवांटेड चीजें क्यों थोप रहे हो? आप जिस चीज में बिलीव करते हो वो किसी और के ऊपर क्यों तो दया वहां आती है ना. किसी के प्रति दया सिर्फ यहीं पे नहीं आती कि हमने किसी में किसी की लाइफ में कुछ कमी देखी, या किसी के ऊपर कोई अत्याचार देखा, या कोई किसी को दबाने की कोशिश कर रहा है. वो सिर्फ वहीं उतने में ही भाव नहीं आता हमारे अंदर कंपैशन का. कंपैशन का भाव हमारे अंदर तब भी आता है जब हम ये देखते हैं कि कितना बेवकूफ है ये इंसान. कई बार ऐसा भी, एग्जाम्पल के तौर पे, किसी के पास सब कुछ है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है, कोई उसके ऊपर कोई किसी चीज का दबाव नहीं है, कोई उसको प्रेशराइज नहीं कर रहा है लाइफ में किसी भी चीज के लिए, बट स्टिल हमें उस इंसान के ऊपर उसकी जो कई लोगों की ऐसी सोच होती है दुनिया में कि वो सब कुछ होते हुए भी मतलब सैडिस्टिक होते हैं. उनके नेचर में वो होता है कि वो सब कुछ होने के बाद भी वो दुखी रहेंगे, या फिर लोगों के ऊपर गुस्सा करेंगे, या फिर लोगों को दबाने की कोशिश करेंगे. वो ऐसी चीजें करते हैं जो एक्सेप्टेड नहीं है सोसाइटी में या हमें खुद को, है ना. तो दया तब भी आती है. गुस्सा तो आता है, ऐसे लोगों पे गुस्सा तो नॉर्मल सी बात है, बट ऐसे लोगों पे आफ्टर अ पॉइंट दया आने लगती है कि हाय भगवान इसको थोड़ी सी बुद्धि दे दे. ऐसे मतलब दया इज जस्ट नॉट अबाउट कि गरीबों पे आ रही है, या जानवरों पे आ रही है, या कोई बुरी चीज देख रहे हैं, किसी पे अत्याचार देख रहे हैं, या किसी की जीवन में किसी चीज की कमी देख रहे हैं. केवल इस तरह की चीजों पे दया नहीं आती है. दया के भाव का आना अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीकों से एप्लीकेबल है. किसी की और फिर उसके बाद जब ये भाव आता है तो उसके बाद आती है इंटेंसिटी. हर किसी की इंटेंसिटी सेम हो वो जरूरी नहीं है, एंड दैट दिस इंटेंसिटी थिंग अप्लाइड ऑन एवरी इमोशन, है ना. किसी को बहुत थोड़ी सी दया आती है, देखा, दुख हुआ, दया आई, बट निकल गया आगे,
है ना। किसी की कोई तकलीफ देखी, दया आई, बट आई तो आई, वो अपना निकल गया। किसी की दया आती है तो वो थोड़ा सा उसको वक्त 10 मिनट दे करके फिर निकलता है। किसी को दया आती तो भाई वो सीधा ही उठाकर उसको पूरा कंप्लीट जिस चीज की जरूरत है वो पूरा ही करके फिर आगे बढ़ता है। ऐसा होता है ना। मतलब कई लोगों में दया का भाव इतना हाई इंटेंसिटी वाला होता है कि भाई अगर वो उसको पूरा जहाँ जिस मान लो हॉस्पिटल की जरूरत है वहां तक पहुंचाएगा, दवा दारू सब कराएगा, उसको घर छोड़ के आएगा। आई हैव डन दैट। मैं कह रही हूँ, अभी आ रही है? हाँ। सो आई एम सेइंग कि कई बार ऐसा होता है कि जो बिल्कुल लो इंटेंसिटी होती है तो वो आई, देखा, कुछ क्रॉस किया, किसी को किसी की तकलीफ देखी रास्ते में और दया भाव आया, और लेकिन कैरी ऑन कर लिया अपने काम के साथ। फिर थोड़ा सा आप इंटेंसिटी, बट डिपेंड पर्सन टू पर्सन, है ना। हाईली इंटेंसिटी वाले लोग बिल्कुल ऐसे होंगे कि वो उसको लेके भी जाएंगे हॉस्पिटल तक, दवा दारू कराएंगे, सब कुछ करा के घर तक छोड़ कर आएंगे। ये वाली चीज मैं अपने जीवन में कर चुकी हूँ, कई बार कर चुकी हूँ। सो आई नो कि उस तरह के लोग कैसे होते हैं। और मैंने वैसे भी देखे हैं जो रास्ते में खुद किसी को चोट तकलीफ पहुंचा करके जो करना चाहिए वो नहीं करके आगे बढ़ गए। सो इन शॉर्ट, दया का भाव जो है वो सिर्फ जानवर पे, इंसान पे, सिचुएशन पे, या सिर्फ जहाँ पर हमें लगता है कि यहाँ पे दया आने की बात है या भाव आ रहा है वहीं पर तक सीमित नहीं है। ये भाव जाता है अलग लेवल तक पे भी, किसी पे अन्यथा है कि भाई भगवान, वही जो मैंने कहा कि किसी के पास सब कुछ होते हुए भी बुद्धि की कमी होती है और हमें उसके ऊपर गुस्सा एक पॉइंट मतलब तक आता है, उस पॉइंट के बाद उसके ऊपर दया आने लगती है। और कईयों के पास कुछ नहीं है, इस करके दया आती है। तो इसके भी अंदर बहुत सारे सब टेक्स्ट हैं। इट्स नॉट जस्ट इतना सा ही कंपैशन रस, या कोई सा भी रस का कोई लिमिटेशन नहीं है। हर रस को बहुत गहराई से समझने की जरूरत है। आज की तारीख में हम बहुत ऊपरी तौर पे दया आ गई किसी के ऊपर, अरे मैंने तेरे पास 100 रुपए थे, तूने उसको दे दिए क्योंकि मुझे दया आ गई थी। बट वो तो तुमने टेम्पररी काम किया, परमानेंट तो नहीं किया। उसको 100 रुपए देने से उसने अभी, चलो उसको भूख होगी या खाना होगा, चलो उसने उस 100 रुपए का अभी खाना खा लिया, बट आगे क्या। दया का भाव अगर किसी के प्रति आए और उसको हमें फुलफिल करने की ऐसे भाव हमारे पास अंदर आए कि हमें इसको फुलफिलमेंट देना है किसी पॉइंट तक, तो आपको वो टेम्परेरी सॉल्यूशन नहीं देना चाहिए। हमें उसका प्रॉब्लम सुन लेना चाहिए, शायद नहीं, डेफिनेटली। और अगर पॉसिबल है तो कोई सोल्यूशन दे देना चाहिए, प्रोबेबली काम, या प्रोबेबली रास्ता सही बता देना, या प्रोबेबली कहीं और कनेक्ट करवा देना जहां से उसकी ये प्रॉब्लम परमानेंटली डिसॉल्व हो सके। तो किसी भाव के आ जाने से टेम्पररी सॉल्यूशन निकाल लेना इज नॉट द अकम्प्लिशमेंट ऑफ एनीथिंग। ये मैंने विद एग्जाम्पल तुम्हें इन शॉर्ट ब्रीफ में भाव को एक्सप्लेन किया है, बट अगर हम चाहें तो इसमें इतनी डीप डाइव कर सकते हैं कि इट विल गो ऑन एंड गो ऑन एंड गो ऑन, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ वेरिएशन एज वेल। दया इज जस्ट नॉट अ वर्ड, दया इज जस्ट नॉट अ भाव, इट्स जस्ट नॉट एन इमोशन, इट्स अ लाइफ। अगर वैसे देखें ना कि ये भाव क्या है, तो हर भाव अपने आप में एक पूरा का पूरा जीवन है, पूरा का पूरा। कई लोगों का लाइफ मोटो आप देखोगे, लाइफ का आइडियोलॉजी आप देखोगे, तो वो एक ही रस पे, मतलब नॉट ऑन दिस रस, नॉट ऑन कंपैशन, बट कईयों का किसी एक पर्टिकुलर रस पे ही पूरा लाइफ स्टार्ट टू एंड डिपेंड रहता है। उनका स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ वैसा आपको दिखाई पड़ेगा। So any emotion is just not a word or emotion or feeling, but it's entire life. अपने आप में ही वो पूरा का पूरा जीवन है। So this thing, daya, compassion is giving, feeling and giving
feeling that problem or feeling that sadistic or bad or whatever thing happening or you are seeing, उसको देखना, समझना और उसको करेक्शन पे वाइंड अप करना. नॉट कि आपने भाव लिया, तकलीफ, उसकी तकलीफ देखी, मैंने तकलीफ फील की और उस तकलीफ को अपने अंदर रखा और आगे बढ़ गए ना. किसी की तकलीफ देखी, उसको महसूस किया और उस महसूस करने के बाद उसको सोल्यूशन दिया. उस कंपैशन इमोशन का, उस दया के भाव का, करुणा रस का आप अल्टीमेट रिजल्ट आपको सोल्यूशन देना है, नॉट उसको जस्ट फील कर लेना है. अभी तक हम यही समझते थे ना कि भाव तो बस भाव है, बस एक शब्द है, भाव है, फील कर लो. फील करो, देखो, फील करो, समझो और उसको सोल्यूशन के साथ खत्म करो. ठीक है.